हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल विपिन को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे अभी जो आप लोगों के सामने पेज है इसका हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है, जो कि आज सबसे बड़ा इशू होके निकला है फेसबुक क्रिएटर के लिए। तो अगर आपका भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है या फिर इशू नहीं है, फिर भी इस हेल्थ चेकअप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आज इस हेल्थ चेकअप के तहत आप लोगों को जानकारी मिलेगा लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का क्या क्या रीजन होता है, किस वजह से आता है और इस पेज पे किस वजह से आया है, और ये अगर आए आप लोगों के पेज पे तो एज ए क्रिएटर आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बिना किए आपको बोर, चलिए हेल्थ चेकअप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप पे पेज का फॉलोअर दिखता हूं, तो ये पेज का अभी करंट फॉलोअर कितना है वो मैं देख लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45,000 से भी ज्यादा फॉलो वाला पेज है, यानी कि इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के लिए, वो लिमिट कब का कब क्रॉस कर चुका है, मगर फिर भी ये पेज अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो चलिए आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ये पेज पे क्यों लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटर स्टूडियो, मगर वो मैं पहले से ओपन करके रखा हूं, तो मैं डायरेक्टली लैंड कर लिया इसी पेज का क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जहां पे हमें फेसबुक के बैकएंड का पूरा पता चलता है। तो चलिए मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं जैसे इस पेज के ओनर ने बताया है वैसा इशू है भी या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रैग करके नीचे चले जाते हैं, ताकि हमें पूरा दिखने के लिए मिले कि इस पेज पे अभी क्या पॉलिसी इशू है। तो पॉलिसी इशू पे हम करेंगे क्लिक, और जैसे इस पेज के ओनर ने बताया कि पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है, तो हमें भी वही दिखने के लिए मिला है। अब दोस्तों ये इशू जब भी आता है, आप में से बहुत सारे क्रिएटर को यही लगता है कि ये सिर्फ डुप्लीकेट कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट डालने के वजह से ही आता है, मगर इन रियलिटी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट इशू जो है बहुत सारे अलग अलग रीजन के वजह से आता है। सारे रीजन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मगर फिर भी आप लोग सिर्फ इसी पे तुले हुए हो कि लिमिटेड ओरिजिनिटी तो तब आएगा जब हम अनओरिजिनल कंटेंट डालें। मगर यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे और लिखा हुआ है रीपर्पस कंटेंट। रीपर्पस अगर आप करोगे कंटेंट को या फिर अदर सोर्स से उठा के डाल दोगे, तो भी विथ लिमिटेड एडेड वैल्यू, यानी कि अदर सोर्स से आपने कंटेंट उठाया और फिर उस कंटेंट के ऊपर आपने थोड़ा बहुत योगदान दिया, जैसे कमेंट्री कर दिया या फिर ग्राफिक्स को थोड़ा चेंज कर दिया और फिर अपलोड कर दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल वैल्यू ऐड करके अगर वीडियो कंटेंट को आप डालोगे, तब भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। ये आप लोग मिस कर देते हो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं रीपर्पस्ड बोला हूं कंटेंट, तो ये रीपर्पस्ड कंटेंट दो टाइप का होता है। एक तो रीपर्पस्ड होता है कि अगर एक ही चीज को आप बार बार करो, या फिर हो सकता है आपने रीयूज किया है। तो चलिए इस पेज पे प्रैक्टिकली इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल आपने बोले अभी तक बहुत नॉलेज ले चुके होंगे, मगर प्रैक्टिकली चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब ये तो हमें यहाँ पे फेसबुक का कहना है कि ये कारण की वजह से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। अब आप देख लो आपने कौन सा मिस्टेक किया। तो ये फेसबुक अब ये नहीं बताते हैं कि हमारे पेज के अंदर कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसपे लिमिटेड ओरिजिनिटी का वायलेशन आया हुआ है, कौन सा कंटेंट या कौन सा काम के वजह से हमें वो इशू दिया गया है। और ये फेसबुक इसलिए नहीं बताता ताकि एल्गोरिदम जो है उसको हम लोग क्रैक ना कर पाए, एल्गोरिदम को हम लोग कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस वजह से फेसबुक अपने सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए आपको ये नहीं बताएगा कि आपके पेज पे कौन सा वो मिस्टेक है जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। हालांकि आपको ये जरूर कह देता है पॉलिसी क्या है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट आने का, वायलेशन जो आता है उसका किस पॉलिसी ब्रेक होने पे आता है, वो हमें यहाँ पे मोटा मोटा लिख के बता दिया। अब एज ए क्रिएटर आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं पेज पे। तो दोस्तों जब मैंने इस पेज को थोड़ा बहुत पहले से एनालाइज करके देखा, तो मैंने देखा ऑलरेडी इस पेज के अंदर ही लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। अब ये भी क्लियर कर देता हूं, इस पेज पे कोई भी कंटेंट डुप्लीकेट अनओरिजिनल नहीं डाला गया है। इसका मतलब है कोई भी अनओरिजिनल कंटेंट इस पेज पे नहीं डाला गया है, मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो वो इशू क्या है
वो समझने के लिए सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो पे आते हैं और फिर हम चलते हैं पब्लिश्ड पे, जहाँ पे हम हमारे पेज के कंटेंट को डालते हैं। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा पब्लिश्ड कंटेंट के बारे में देखा, यहाँ पे ऐसे झांक के देखा थोड़ा बहुत, तो मुझे सबसे पहले जो नजर आया वो आया रीपर्पस्ड इशू। इसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और वो रीपर्पस्ड क्या है आप देख सकते हो, ये जो वर्डिंग्स है सेम है, ये वर्डिंग्स जो ये टाइटल लिखा गया है और ये जो टाइटल लिखा गया है, ये जो टाइटल लिखा गया है, ये जो टाइटल लिखा गया है, सारे के सारे टाइटल रीपर्पस्ड है। यानी कि सेम टाइटल को अगेन एंड अगेन वीडियो पे डाला गया है, कंटेंट पे डाला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 सारे वीडियो पे सेम टाइटल डाल के रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सेम टाइटल बार बार डालोगे तो फेसबुक को लगेगा कि आप एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड कर रहे हो, लगातार अपलोड कर रहे हो, और यहाँ पे तो भरे पड़े है वो। ये होता है रीपर्पस। तो रीपर्पस का पूरा इशू भर भर के पड़ा है। तो इस केस पे अगर आप भी ऐसे मिस्टेक कर रहे हो तो उसको जाओ, एडिट करो और डिलीट करो और टाइटल डिस्क्रिप्शन को मेटा में यूनिक करो। यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन हर वीडियो पे होना चाहिए। हर वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन सिमिलर होगा तो इसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है, जो कि इस पेज के केस पे ऐसे दिखने से ही पता चल गया। अब क्या यही सिर्फ एक कारण है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट इस पेज पे आने का? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि फेसबुक ने हमें बताता नहीं है कि किस वजह से आया। तो जब मैंने और थोड़ा सा कंटेंट को अच्छे से देखा तो मुझे यहाँ पे रीयूज कंटेंट का भी इशू दिखा। हालांकि कंटेंट तो खुद का ओरिजिनल ही था मगर रीयूज्ड हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये एक पोस्ट अपडेट किया गया है और फिर और एक पोस्ट अपडेट किया गया है। ये 18 तारीख को अपडेट किया गया है और ये 20 तारीख को अपडेट किया गया है। और दोनों ही पोस्ट, ये इमेज पोस्ट है, सेम पोस्ट 2 बार अपडेट कर दिया गया। आप फेसबुक एनवायरनमेंट पे एक कंटेंट को एक से अधिक अपलोड नहीं कर सकते। अगर एक ही कंटेंट को एक से ज्यादा बार अपलोड करोगे अपने ही पेज पे तो वो आप रीयूज्ड कर रहे हो कंटेंट को, जो कि पॉलिसी इशू दे देगा लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का। तो ये भी यहाँ पे किया गया है। ऊपर से जब मैंने और थोड़ा सा इस पेज पे झांक के देखा कंटेंट को, तब मुझे पता चला ये एक पोस्ट है, आप देख सकते हो, ये डाला गया है आज, ठीक है, टुडे आप देख सकते हो, यानी कि 10 अप्रैल को। और सेम इमेज, सेम पोस्ट हमने और एक डिफरेंट पेज पे देखा जाके, आप देख सकते हो ये पेज का नाम डिफरेंट है और इस पेज पे भी सेम पोस्ट को अपलोड किया गया है और ये अपलोड किया गया है कल। आप देख सकते हो ये पोस्ट का अगर डेट देखो तो सैटरडे 9 अप्रैल। तो ये पहले अपलोड हुआ है 9 अप्रैल को और फिर इस पेज पे, यानी कि ये वाला पेज पे अपलोड हुआ है सेम पोस्ट 10 अप्रैल। यानी कि फेसबुक एनवायरनमेंट पे ये कंटेंट पहले किसी दूसरे पेज के ओनर ने डाला है और फिर सेम पोस्ट को इस पेज पे बाद में डाला गया है। तो ये कंटेंट हो जाता है फेसबुक के एल्गोरिथम के नजर में डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट, और ओरिजिनल कंटेंट होगा इस पेज का। क्यों? क्योंकि इस पेज ने पहले उस कंटेंट को पब्लिश किया है। अब आप ये नहीं कह सकते इस पेज का ओनर भी मैं हूं, इस पेज का ओनर भी मैं हूं, मेरा ही कंटेंट है और मैं दोनों पेज पे डाला हूं। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो लोग 100 पेज बना लेता और एक ही कंटेंट को 100 पेज पे डाल के पैसा कमा रहा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि इस पेज पे हो रहा है। क्या सिर्फ यही मतलब मिस्टेक है? तो हमने और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और थोड़ा सा सर्च किया, तब हमें मिला एक प्रोफाइल जहां पे मुझे दिखने के लिए मिला ये इमेज। अब ये इमेज इस प्रोफाइल पे मुझे लगा पहले डाला गया है और इसी इमेज को बाद में हमने जब इस पेज पे जाके देखा तो हमें नजर आया इस पेज पे भी कहीं ना कहीं पे इस इमेज को यूज किया जा रहा है। तो ये सब अगर आप करोगे तो आप कंटेंट को रीयूज, रीपर्पस कर रहे हो। एक चीज को समझो, अगर आप एक कंटेंट को लेते हो, वो इमेज फॉर्म में हो, जिफ फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, वो कंटेंट को आप अगर पेज पे अपलोड करना चाहते हो तो वो कंटेंट आपके पेज के अलावा फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी अपलोड नहीं होना चाहिए। वो भले कोई प्रोफाइल हो आपका, यानी कि फेसबुक अकाउंट पे आप अपलोड करो, या फिर आप कोई दूसरे पेज पे अपलोड करो, या फिर कोई ग्रुप पे अपलोड करो। अगर कर रहे हो
तो फिर वो रीयूज रिपर्पस कंटेंट का इशू दे, जो कि इस पेज के साथ भी हो रहा है। और इस पेज ने कंफर्म ये किया है कि वीडियो कंटेंट जितने भी डाल रहा हूं वो हमारे पेज पे जो आता है वो हमारे ही दूसरे पेजों पे नहीं आता। अगर ऐसा केस भी है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू सिर्फ वीडियो कंटेंट के ऊपर नहीं आता, पेज पे हर एक कंटेंट का ऊपर सेम पॉलिसी लगता है। वो इमेज ही हो, टेक्स्ट ही हो, वो जीफी हो, वो आपका वीडियो ही हो, वो आपका लाइव ही हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका वीडियो पे है ना पॉलिसी इशू आएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये चीजों को आप लोग क्यों समझने की कोशिश नहीं करते हो? वीडियो तब देखते हो जब पॉलिसी इशू आ जाता, और तब भी आप एक ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे देख के फिर कहते हो मैंने आपका पॉलिसी इशू देखा, जो बोला किया, मगर सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे हर एक पेज का लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इशू आने का जो चांसेस है वो अलग अलग रीजन की वजह से आता है। तो आप जब मेरे सारे वीडियोस को देखोगे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से जुड़े, तब ना आपको पूरा नॉलेज होगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू क्यों आता है पेज पे। जब पूरा इशू पूरा नॉलेज के साथ पता चलेगा, तब ना आप झांक के आपके पेज पे जाके देख पाओगे कि उन इशू में से आपने कौन सा वायलेशन। हालांकि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू अपने पेज के कंटेंट को एडमिन, एडिटर या फिर कोई भी रोल पेज पे रहते हुए अगर आप अपने ही अकाउंट से कंटेंट को शेयर कर देते हो तो भी आता है, जो कि इस पेज के केस पे नहीं है। तो वो मैं बताऊंगा कोई अलग लिमिटेड ओरिजिनलिटी वाला पेज का जब हेल्थ चेकअप करूंगा, और उस पे अगर वो मिस्टेक किया है तो आपको यहाँ पे कुल मिला के यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे बताए गए सारे चीजों को फॉलो करोगे तो ही आप बच पाओगे ऐसे इशू से। अब जब मैंने इस पे झांक के देखा, क्योंकि ओनर का तो यही कहना था मैं तो 100% ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूं, मगर मैं जब आके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, और मिस्टेक आपके सामने है। और यहाँ पे आपको और मिस्टेक दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोस्ट को 1 बार 2 बार 3 बार अपलोड किया गया है, यानी कि रीयूज किया गया है। 1 बार यूज किया ओरिजिनल है, 2 बार यूज किया रीयूज्ड हुआ, 3 बार यूज किया रीयूज्ड और हुआ। मगर ये पेज अभी तक लकी है कि यहाँ पे जो अभी पॉलिसी वायलेशन आया हुआ है इस पेज पे, ये वार्निंग पॉलिसी वायलेशन। अब एक्युमुलेटेड जब होगा, जब एक से ज्यादा बार सेम इशू के लिए फेसबुक पकड़ेगा इस पेज को, तब फाइनली ये मोनेटाइजेशन इशू को रेड कर देगा। अभी तो ये येलो है, तो इसका जो ठीक होने का चांसेस है वो जल्दी जल्दी है। हालांकि रेड होने पे भी ठीक होता है, मगर रेड होने पे 90 डेज लगेगा, और वो 90 डेज काउंट होगा जब पेज पे जो भी मिस्टेक किए हो उसको सुधार कर लोगे। उसके बाद से जब ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे उस टाइम से 90 डेज। अब इस पेज के केस पे जो भी प्रॉब्लम मैंने बताया है, इन सारी चीजों को ठीक कर लिया जाएगा, और उसके बाद से ओरिजिनल कंटेंट बिना मिस्टेक किए डालता जाएगा, तो 30 से 40 दिन बाद ये इशू हट जाएगा। अब जैसे ये पॉलिसी इशू आता है, आप लोगों को लगता है कि पॉलिसी इशू आया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन है, तो इस पे मैं क्लिक करके रिक्वेस्ट रिव्यू कर दूंगा तो फेसबुक इसको ठीक कर दे। मगर फेसबुक क्या कहता है वो ही आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज। बिल्कुल भी अंधे के जैसा काम मत करो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू थिंक that we have got it wrong। अगर आपको लगता है कि फेसबुक ने आपको गलत लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन दिया है, you can request another review। तभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू जो है वो यूजुअली टेक्स 2 to 3 वर्किंग डेज टू कंप्लीट, और वो रिव्यू फेसबुक 2 से 3 दिन के अंदर अंदर करेगा, और कुछ कुछ केसों पे उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। मगर यहाँ पे फेसबुक कह रहा है, अगर आपको लगता है कि फेसबुक ने आपको गलत लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन दिया है, तब आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं बोला है कि आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया और आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर दो और फेसबुक उसको ठीक कर देगा, घंटा ठीक करेगा फेसबुक ने आपने पॉलिसी वायलेशन किए हो तभी आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट दिया। अब अगर इस पेज का ओनर जाके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके रिव्यू कर देगा, कुछ घंटा भी नहीं होगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर ये होगा कि 30 डेज तक फिर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। अब इस पेज के ओनर को और आप सभी को करना क्या है, ऐसे केसेस पे जो भी पॉलिसी वायलेशन बताया है, जैसे रीयूज टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है, रीपर्पस कंटेंट डाल के रखा है, वो सब अगर ठीक कर लेगा, जो डिलीट करना है उसको डिलीट करना है, जिसको एडिट करके ठीक करना है उसको एडिट करके ठीक कर लेगा, और फिर ओरिजिनल कंटेंट 30 डेज तक डालता जाएगा, और फिर भी अगर ये इशू
पेज से ऑटोमेटिकली नहीं हटता है। हालांकि 30-40 दिन तक ओरिजिनल कंटेंट डालता रहेगा, वो सारे चीजों को सॉर्ट आउट करके, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। नहीं हटता है तब जाके आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी आपके तरफ से पेज पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो अभी भी इशू नहीं हटा है, मतलब ये फेसबुक का गलती है। उस केस पे फेसबुक उसको रिव्यू करके हो सकता है आपका इशू को हटाए। तो चीजों को समझना पड़ेगा। अब रेड है तो 90 डेज तक तो पेज ठीक नहीं होगा, तब तक तो आपको ओरिजिनल काम करते रहना है। और 90 डेज के बाद भी ठीक नहीं होता है, रेड आने पे तब जाके आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है। तो वो आके फेसबुक एक्शन लेगा और आपके पेज को ठीक करके आपके हाथ में देगा। और जब भी पॉलिसी इशू आता है, आप ऐसा मत सोचो कि फेसबुक का ही गलती है। आप ऐसा सोचो हमें इसको ठीक करना, और ठीक करने के लिए करना क्या है? करना आपको यह है कि आपको समझना पड़ेगा पॉलिसी वायलेशन किस वजह से दिया गया है और आपने वो कौन सा मिस्टेक किया है, और फिर उस मिस्टेक के ऊपर आपको एक्शन लेना है। और एक्शन लेने के बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना, फिर जाके इशू सॉर्ट आउट होगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। और वो टाइम कितना लगेगा, एग्जैक्ट टाइम वो फेसबुक कहीं पे लिख के नहीं रखा। फेसबुक का जो रोबोट है, एल्गोरिदम है, वो 48 आवर्स में आके एक बार आपके पेज को रिव्यू करता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है सर्वर। तो उसको जब लगेगा कि हाँ वो ठीक है, तो वो छोड़ देगा और ये इशू भी पेज से गायब हो जाएगा, और पेज भी फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस पेज के साथ भी ऐसा ही। तो पेज के ओनर को इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो आज के इस वीडियो पे मैंने हेल्थ चेकअप पे बताया। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।